नेटिक्वेट्स। नेटिक्वेट्स का मतलब होता है इंटरनेट, नेटवर्क और एटिक्वेट्स का मेल। एटिक्वेट्स का मतलब क्या है? मतलब जैसे मैनर्स है ना, और अच्छा व्यवहार, बोलने का, लिखने का, नोट्स करने का, किसी से बात करने का, चैट करने का, हम कैसे किसी से ऑनलाइन रहते हैं, है ना, लिमिट के अंदर रहना, रूल्स को फॉलो करना, किसी को स्लैंगी वर्ड्स यूज़ नहीं करना, और किस तरह हमें उसे बिहेव करना चाहिए फ़ोन के ऊपर ऑनलाइन उस इंसान से जिसे हम जानते नहीं हैं। तो हम ये नहीं कि उनसे कुछ भी लिख दें या कुछ भी बोल दें, रूडली बात करें, नहीं, हमको उनको अच्छी तरह से डील करना है ताकि हम ऑनलाइन रह सकें। सो दैट आई मेक मोस्ट टाइम ऑन ऑनलाइन इफ़ यू बिहेव वेल। तो नेटवर्क्स का मतलब यही है कि नेटवर्क के ऊपर काम करते हुए कैसे हम एटिक्यूट्स दिखाएं अपने, कि अपने कैसे अपनी मैनर्स दिखाएं। ये उनका मेल से बन गया नेटिक्यूट्स। मतलब आप कैसे ऑनलाइन रहते हुए किन किन रूल्स को फॉलो करते हो, और कैसे अपनी मतलब कैसे अपनी समझ, अपनी सोच, अपनी मैनर्स दिखाते हो आप, कि आपको किसी से बात करने की कितनी समझ है, आप कितनी देर तक उस इंसान के साथ जुड़े रह सकते हो, उसके टच में रह सकते हो, उससे बात कर सकते हो, और आप मतलब एक नाइस बिहेव करते हो ऑनलाइन। ये होता है नेटिक्वेट। नेटिक्वेट की डेफिनेशन क्या है? नेटिक्वेट्स इज अ ब्लेंड ऑफ द वर्ड इंटरनेट एंड एटिक्वेट्स का मेल है ये, एंड इट रेफर्स टू द polite way to interact online. Netiquette is all about being polite and respectful. मतलब एक polite, नम्र और रिस्पेक्टफुल, है ना, सम्मानपूर्वक आप किसी से बात करते हैं फ़ोन के ऊपर व्हेन यू आर ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन होते हो। इट्स लाइक यूजिंग गुड मैनर्स व्हेन यू आर ईमेलिंग। एक अच्छे मैनर्स का दिखाता है जब आप किसी को ईमेल करते हो, चैटिंग करते हो किसी से आप, और पोस्टिंग ऑन द इंटरनेट, आप किसी फोटो को पोस्ट करते हो तो आप कितना मैनर से रहते हो। इट्स लाइक जस्ट एज यू हैड फॉलो सर्टेन रूल्स टू बी नाइस इन पर्सन। मतलब जैसे आपने पूरे के पूरे रूल्स फॉलो किए हैं टू बी नाइस, अच्छा बन गए आप, एकदम नाइस बिहेव करते हैं इन पर्सन। नेटिक्वेट्स हेल्प्स एवरीवन गेट अलॉन्ग बेटर ऑनलाइन। नेटिक्वेट जो होता है वो हर किसी के लिए बेटर बनता है अलॉन्ग बेटर ऑनलाइन, है ना। बेटर ऑनलाइन, एक अच्छे ऑनलाइन के लिए, एक उत्तम ऑनलाइन रहने के लिए आपको नेटिक्वेट्स हेल्प करता है। क्योंकि जितना अच्छा बिहेव करते हो, जितनी अच्छी लैंग्वेज यूज़ करते हो, जितनी अच्छी मैनर से आप ऑनलाइन रहते हो, उतनी देर तक आपको आपकी इमेज अच्छी बनती है, सेकेंड पर्सन पर आपका प्रभाव पड़ता है, और वो आपसे ज़्यादा देर तक जुड़े रहता है। इट मेक्स श्योर पीपल कैन टॉक स्मूथली विदाउट कॉजिंग प्रॉब्लम्स। ये तो श्योर है कि पीपल जो है वो बात कर सकते हैं बहुत ही स्मूथली, बहुत ही नम्रता से बात कर सकते हैं, अच्छे से बात कर सकते हैं, विदाउट कॉजिंग प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को क्रिएट किए बिना, किसी प्रॉब्लम के कारण बने बिना, और आर्गूमेंट्स, किसी बहस के बिना। दीज गाइडलाइंस आर इन लॉस, ये कोई लॉस या नियम नहीं है, बट दे आर सजेशंस फॉर हाउ टू बिहेव नाइसली। और एक सजेशन है, एक सुझाव है कि कैसे आप नाइसली बिहेव करें किसी से। आप किसी से आम बातचीत में बात भी करते हैं, आप बात भी करते हैं किसी से, फेस टू फेस बात भी करते हैं, तो आप कोई रूल्स फॉलो करते हैं, है ना। आपको कैसे बात करनी है, कैसे शब्द यूज़ करने हैं, कहाँ रुकना है, कितना बोलना है, कितना सुनना है, ये सब बातें आपकी इमेज बनाती हैं, और आपको इस तरह का लिसनर बनाती हैं कि अगला व्यक्ति आपसे बात करना चाहे, ना, वो आपसे अगली देर तक, टाइम तक जुड़ना चाहे। वरना आपका बिहेव, अगर मिसबिहेव करोगे, आप फेस टू फेस हो या ऑनलाइन मिसबिहेव करते हो, तो कोई आपसे ऑनलाइन नहीं रहना चाहता। तो नेटिक्वेट्स आपको ऐसा बनाता है, नेटिक्वेट्स, कि आप लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं अच्छा बिहेव करके, अच्छी चैटिंग करके, अच्छे वर्ड यूज़ करके, रूल्स फॉलो करके, ये सब करके आप एक अच्छे मतलब ऑनलाइन पर काम कर सकते हो देर तक। Networks is especially important when you are talking to people you don't know on the online. Networks मतलब एक खास तौर से एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो आपको, जब आप किसी से बात कर रहे होते हो उस इंसान के लिए जिससे आप नहीं जानते, है ना, जिसे आप नहीं जानते, तो अब आप उसे अच्छे से जान जाते हो। अगर आप उससे शुरुआत में ही ऐसी मतलब मिसबिहेव करते हो, या कोई गलत वर्ड यूज़ करते हो, कोई गलत चैट करते हो, तो आप उससे अपना टच छोड़ देते हो। तो नेटिक्वेट से क्या होता है कि आप उस बंदे को नहीं जानते हो, इंसान को नहीं जानते हो, लेकिन अब आप उसे अच्छे से जान देते हो, और आपकी उसे आगे की भी आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो।
The specific do's or don't can change depending on where you are online. Do's और don't का मतलब होता है क्या करना है और आपको क्या नहीं करना. तो ये आपको डिपेंड करता है ऑन वेयर यू आर ऑनलाइन. आप ऑनलाइन में कहाँ हो ना, एंड हु यू आर विद, आपके साथ कौन है. डिफरेंट ऑनलाइन ग्रुप्स माइट हैव देयर ओन स्पेसिफिक रूल्स. कई ग्रुप्स के अपने रूल्स होते हैं, है ना. आप देखते हो ग्रुप्स में आप बात करते हो, क्वेश्चन आपको मिलते हैं करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, कोई पजल्स मिलती हैं, तो उनके रूल्स होते हैं कई ऑनलाइन ग्रुप्स के. तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बात कर रहे हो, किस तरह का मतलब कहाँ पर हो ऑनलाइन पर, कहाँ पर हो, आप क्या यूज़ कर रहे हो ऑनलाइन में, और आपके साथ कौन जुड़ा हुआ है उस वक्त, ऑन द स्पॉट कौन है आपके पास. स्पेसिफिक रूल्स होते हैं उनके, एंड दीज कैन चेंज एज द न्यू टेक्नोलॉजी कम्स आउट. और जैसे जैसे नई टेक्निक आती है ये रूल्स चेंज होते हैं. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है उनके रूल्स उस हिसाब से बदलते हैं. बट देयर आर सम बेसिक टिप्स फॉर गुड बिहेवियर दैट अप्लाई नो मैटर वेयर यू आर ऑन द इंटरनेट. कुछ बेसिक टिप्स भी होती हैं, हमेशा नहीं कि आप एक लॉ की तरह उनको यूज़ करो या कोई स्ट्रिक्टनेस आपके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन डूज और रूल्स का मतलब होता है कि आपको एक बेसिक टिप्स दी जाती है ना. एक छोटी मोटी बातें, छोटी टिप्स हमेशा होती हैं आपके हर बिहेवियर में. सिर्फ ऑनलाइन की बात ना करें हम, किसी भी आप किसी से फेस टू फेस बात करते हो, चलने में, बैठने में, उठने में, खाने में, पीने में, आप कहीं भी आपको बेसिक टिप्स का यूज़ करना पड़ता है. इससे आपकी इमेज और आपका बिहेव अपीयर होता है कि आप किस तरह के इंसान हो, आपकी सोच कैसी है, आप में कितनी गुड मैनर्स है. तो ऑनलाइन तो वैसे भी हम अननोन बंदे से बात करते हैं, हमको नहीं पता दूसरी तरफ कौन सा बंदा हमसे बात कर रहा है, तो हमको आपका बिहेवियर कैसे रखना है, हमको कितनी लिमिट में बात करनी है, किस तरह बात करनी है ना. तो ये आपको सब सिखाता है और आपका बिहेवियर अच्छा बना के आपको उस इंसान से जोड़ता है. और आप उनके रूल्स फॉलो करके, रूल्स का मतलब ये कोई नियम, कोई मतलब कोई स्ट्रिक्टली रूल्स नहीं फॉलो करने हैं हमें, लेकिन बेसिक टिप्स ऐसे होते हैं जो हर इंसान में होने चाहिए. ओके, we're on the internet. Usually the people who run a websites or chat app will tell you what's expected and keep an eye on out for anyone breaking these basic rules. जो ऐप चलाते हैं, जो ऐप खोलते हैं अपना, उन जिनका ऐप आप यूज़ करते हो, उनको हमेशा दिमाग में उनके ना मतलब उनकी नज़र रहती है अपने ऐप के ऊपर कि कौन हमारा फ़ोन पर क्या कर रहा है, किस नंबर से आपके फ़ोन का नंबर जाता है ना उनके पर, तो किस नंबर से इस फ़ोन में हमारे मिस यूज़ हुआ है, या कोई गलत चैट हुई है, या कोई गलत रॉन्ग वर्ड हुआ है, गलत पोस्ट डाली गई है, तो उनकी नज़र रहती है उसके ऊपर, तो उसके लिए एक्शन भी ले सकते हैं. These rules, okay, and they might take action if someone does. कोई ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट वो एक्शन भी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर ऑप्शंस फॉर ब्लॉकिंग ए user or reporting a user if they have done something appropriate on social media, inappropriate on social media. For example, there are some options for blocking a यूज़र. सपोज कि वहाँ पर एक ब्लॉकिंग करने के लिए एक यूज़र के लिए ऑप्शन है ना, कि आप उसको ब्लॉक कर सकते हो. और रिपोर्टिंग ए यूज़र इफ़ दे हैव डन, अगर वो ऐसे उसने ऐसा किया है, समथिंग इनअप्रोप्रिएट ऑन सोशल मीडिया, मतलब आपने जो ऑप्शन दी है उसके खिलाफ कोई कुछ करता है, तो आप इनअप्रोप्रिएट किया है, किसी को अप्रशंसनीय कुछ बोला है, आप असम्मानजनक कुछ शब्द बोले हैं या लिखे हैं, तो आप उसका सोशल मीडिया पर, तो आप उसके खिलाफ वो ऐप वाले एक्शन भी ले सकते हैं. लर्किंग. अब लर्किंग का मतलब क्या होता है, हम छोटे से शब्दों में हम देखें तो लर्किंग का मतलब ये है कि जब आप किसी की पोस्ट देखते हो, किसी की लिखी हुई बातें पढ़ते हो, सिर्फ पढ़ते हो, आप इसे ज्वाइन नहीं करते हो, सिर्फ आप जैसे स्क्रॉलिंग करते रहते हो, देखते रहते हो, पढ़ते रहते हो, तो ये छोटा सा है, ये लर्किंग है ना. आप उससे जुड़ते नहीं हो, सिर्फ उसे पढ़ते हो. लर्किंग विच मीन्स स्टेइंग इन द शेडो. शेडो में रहना, परछाई में रहना, मतलब जो मेन मूल है, जो मूल आप देख रहे हो उससे आप जुड़े नहीं हुए, उसकी बस उसको आप देख रहे हो. वैन यू जस्ट रीड एंड वॉट अदर्स पोस्ट इन ए ग्रुप विदाउट ज्वाइनिंग इन. जब आप उसे किसी की पोस्ट को देखते हो या पढ़ते हो उसे ज्वाइन किए बिना, यू आर स्टेइंग इन द शेडो, तो इसका मतलब आप शेडो में हो. इट्स लाइक बीइंग क्वाइट वॉचर, एक मूक दर्शक की तरह.
है ना, आप उसे देखते हो बिना कुछ बोले। इट्स गुड टू नो व्हाट अ ग्रुप इज़ लाइक, ये जानने की अच्छी बात है, ये जानना कि वो ग्रुप किस तरह का है। बिफोर यू जंप इन, उसमें जंप डालने से पहले, उसमें ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में जानना अच्छी बात है कि वो ग्रुप किस तरह का है। नो हैंगिंग बैक एंड वॉचिंग एट फर्स्ट कैन हेल्प। सो हैंगिंग बैक, बैक जाना, हैंगिंग बैक और वॉचिंग, उसको देखना एट फर्स्ट कैन हेल्प, फर्स्ट टाइम देखना उसको आपकी हेल्प कर सकता है। मतलब आप उसे फर्स्ट टाइम देखिए और उसके बारे में जानिए, उसको ज्वाइन करने से पहले, उसमें जंप करने से पहले, उसे शुरू उसमें अपनाने से पहले आप उसके बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए। तो ये लर्किंग है, जब हम पोस्ट देखते हैं किसी के पढ़ते हैं और उसके बारे में अच्छे से जानते हैं कि मुझे ज्वाइन करना है या नहीं। चेक द कॉमन क्वेश्चंस। अब आपको, आप चैट करते हो या फ़ोन पे चलाते हो तो आप इसको, उसमें क्वेश्चंस आप देखते हो, क्वेश्चंस मिलते हैं आपको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। FAQ, फैक्ट मीन्स लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ न्यू पीपल आज, एक क्वेश्चंस का लिस्ट होती है, क्वेश्चन की लिस्ट जो कुछ लोग पूछते हैं विद आंसर्स टू, आंसर्स साथ में होते हैं। आपको जैसे MCQ होता है, आपको उसमें आंसर देना होता है। लुकिंग एट दिस बिफोर यू पोस्ट, लुकिंग एट दिस, इनको जो देखते हो आप बिफोर यू पोस्ट, आपकी पोस्ट से पहले, स्टॉप यू फ्रॉम आस्किंग समथिंग दैट्स ऑलरेडी बीन कवर्ड। हाँ, मतलब आपने जो पोस्ट करने से पहले आप जो देखते हो उनको, अपनी अपनी पोस्ट डालने से पहले, अपनी जवाब देने से पहले, कई लोग कैन स्टॉप यू, आपको ही ख़त्म रोक सकता है फ्रॉम आस्किंग समथिंग, कुछ पूछने से पहले आपको रोक सकता है दैट्स ऑलरेडी बीन कवर्ड, है ना, जो कवर हो चुका है, जो लोग जवाब दे चुके हैं इसका। तो मतलब आपकी ऑप्शन होती है, आप उसका जवाब देते हो और उसको अच्छे से क्वेश्चन का जवाब देते हो, आपके पास क्वेश्चन ऑप्शन होते हैं और आप उसको रिप्लाई देते हो, और आप जब रिप्लाई देते हो आप देखते हो पहले ही उसको कितना कवर किया जा चुका है। विच कैन अनॉय अदर्स, जो औरों को अनॉय कर सकता है, औरों को गुस्सा दिला सकता है, औरों को परेशान कर सकता है आपका ऐसा जवाब अगर आप देते हो तो। थिंक ऑफ द पर्सन, उसके पर्सन के बारे में सोचना। वेन वी टॉक थ्रू कंप्यूटर्स, जब हम कंप्यूटर्स के थ्रू, कंप्यूटर के द्वारा किसी से बात करते हैं, इट्स ईजी टू फॉरगेट देयर इज ए रियल पर्सन ऑन द अदर साइड। हमें भूल जाता है कि दूसरी तरफ ही रियल पर्सन है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे अगले तरफ ही, दूसरे की तरफ ही एक पर्सन है जो रियल है ना, वो भी फेक नहीं है, वो रियल पर्सन से बात कर रहे हैं, तो हम भूल जाते हैं। पीपल माइट से थिंग्स मोर शार्पली, पीपल माइट से थिंग्स मोर शार्पली, मतलब बहुत ही शार्प तरीके से लोग बात करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। देन दे वुड इन पर्सन, जो उस पर्सन को मतलब अच्छा लगे ना लगे, कुछ भी शार्पली फोन पे बोल दिया, लिख दिया। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर देयर इज़ ए रियल पर्सन विद ए रियल फीलिंग्स एट द अदर एंड, दूसरे कोने पर, दूसरे तरफ भी एक रियल पर्सन बैठा हुआ है रियल फीलिंग के साथ, अपनी भावनाओं के साथ, कि वो हमसे बात कर रहा है, हमको उससे शार्पली बात नहीं करना है ना। तो हम भूल जाते हैं कि हम दूसरी तरफ भी हमारे जैसा इंसान है, जैसे हम फीलिंग वाले हैं और अगला भी फीलिंग वाला है, तो हमें कैसे बात करनी है, कैसी फीलिंग से बात करनी है दूसरी तरफ। डोंट गेट इनटू आर्गूमेंट, आपको किसी आर्गूमेंट में नहीं पढ़ना है, किसी बहस में नहीं पढ़ना, किसी विवाद में आपको नहीं पढ़ना है। ए फ्लेम इज़ व्हेन समवन सेंड्स ए रियली हार्श मैसेज। ए फ्लेम, एक चिंगारी जैसे होती है ना, आग की चिंगारी होती है, इस व्हेन होती है आग की चिंगारी, व्हेन समवन सेंड्स ए रियली हार्श मैसेज, जब कोई हार्श मैसेज को भेजता है। और क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मतलब होता है आलोचना, जब कोई किसी आलोचना को या हार्श शार्प किसी हार्श मैसेज में भेजता है तो ये चिंगारी मतलब जैसे भड़कती है ना, गुस्से की चिंगारी, गुस्सा आता है। इट्स बेस्ट नोट टू स्टार्ट और गेट इन्वॉल्व इन दिस, तो ये अच्छा है कि आप इसमें ना पढ़ें, है ना, इसकी शुरुआत ना करें या इसमें इन्वॉल्व ना हो, इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, किसी को शार्प मैसेज ना भेजें। ट्रीट पीपल हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड, आप दूसरों को ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे कि आप चाहते हैं कि वो आपको ट्रीट करें, मतलब जो ट्रीटमेंट आप चाहते हैं, जो व्यवहार आप चाहते हैं, आप दूसरे से वैसा ही व्यवहार करें। एंड अवॉइड स्वेरिंग, स्वेरिंग को अवॉइड करें।
कीपिंग अ कॉम टोन, अपनी टोन को कॉम रखें, शांत रखें अपनी टोन को। एंड बीइंग पोलाइट इज़ द वे टू गो, और इस रास्ते पर जाने के लिए पोलाइट बने, है ना, पोलाइटली आगे बढ़े। शार्प मैसेज भी आपको नहीं भेजने हैं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना है, किसी से तेज आवाज़ में बात नहीं करना, अपनी कॉम टोन रखना है। और आराम ही बेस्ट तरीका है आपको खुद को अपने आप से खुद को दूसरे से जोड़ने का। डोंट येल, अब येल मत करिए। व्हाट इज येल? राइटिंग इन ऑल कैप्स, बड़े अक्षरों में लिखना, कैपिटल लेटर्स में लिखना, इज कॉल्ड येल। इज लाइक येलिंग एंड दैट्स नॉट पब्लिक पोलाइट, ये पोलाइट नहीं होता, है ना। इफ यू वांट टू स्ट्रेस समथिंग, इफ यू वांट टू स्ट्रेस समथिंग, अगर आप कुछ मतलब समथिंग स्ट्रेस हैं आप, तो यू कैन यूज अंडरस्कोर्स और एस्ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए ये साइन जो है ये एस्ट्रिक्स का साइन है, ये जो साइन है ये एस्ट्रिक्स का साइन है, ये आप यूज़ कर सकते हो। ये अंडरस्कोर, ये है अंडरस्कोर का साइन यूज़ कर सकते हो। इससे शो होता है कि आप स्ट्रेस हो, है ना। ऑफ कैप्स, कैप्स की जगह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ रूल्स हैं ये, नेटिक्वेट्स का मतलब नहीं होता ऐसा रूल्स अप्लाई करना जिससे आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बात को अगले तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन बिना किसी की फीलिंग्स को हर्ट करे, है ना। किसी अच्छे तरीके से आप अपनी इमेज बनाकर, अच्छे रूल्स फॉलो करके, अच्छी स्टार्टिंग करके, अच्छे वर्ड यूज़ करके, किसी साइन को यूज़ करके अपनी फीलिंग को दिखा सकते हैं। डू नॉट यूज इट एज ए शॉर्टकट, आप इसे शॉर्टकट में मत लें। ऑनलाइन वर्ब्स हैव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उनके पास बहुत सारी सूचनाएं होती हैं ऑनलाइन वर्ब्स के ऊपर, बट दे शुडंट बी द फर्स्ट प्लेस यू गो फॉर हेल्प विद स्कूल वर्क और अदर काइंड्स ऑफ रिसर्च। मतलब आप इसे शॉर्टकट मत थे कि जैसे आप देखें और आपने फटाफट फर्स्ट प्लेस पे देखा और स्कूल वर्क की तरह और अदर काइंड्स की तरह आप इसको रिसर्च करने बैठ गए। हाँ, बहुत सारी सूचनाएं होती हैं उनके पास, तो ये फर्स्ट टाइम देकर आप उनको रिसर्च try to you things up yourself first, things up like that in the library or books or scholarly website first। आपको स्कॉलरी वेबसाइट पे और लाइब्रेरी पे फर्स्ट पहले सर्च करना चाहिए, आप इनको देखकर फर्स्ट सर्च ना करें, है ना। आप लाइब्रेरी में जाएं या फिर आप ये वेबसाइट्स को, स्कॉलरी वेबसाइट पे पहले आप रिसर्च करें, उसके बाद यहाँ जाएँ। ऑप्शन ना होने के बाद या ढूंढने के बाद आपको नहीं मिलता आपको सही परिणाम, तो आप यहाँ पर रिसर्च करें। पहली बार सूचना देखा आप उसको फर्स्ट पेज ना बनाएं कि जो वहाँ से मिलता आप उसको ले लें। राइट केयरफुली, ध्यान से लिखें। व्हेन यू राइट मैसेज, जब मैसेज लिखते हो यूज़ गुड ग्रामर, आप ग्रामर अच्छी यूज़ करते हो। चेक योर स्पेलिंग, अपनी स्पेलिंग चेक कीजिए, ग्रामर अच्छी लिखिए, आपके व्याकरण में गलती नहीं होनी चाहिए। एंड पंक्चुएट प्रॉपरली, उनको पंक्चुएशन भी अच्छा सा देना है अपनी लाइन्स को, है ना। जो साइन यूज़ करते हैं हम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो भी यूज़ करते हैं हम, तो आपको अच्छी तरह से यूज़ करना है। मेक योर मैसेज ईजी टू रीड, अपने मैसेज को आप पढ़ने के लिए आसान बनाइए, अगला उसको आसान से पढ़ सके और समझ सके। शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, टू द पॉइंट एंड वेल स्ट्रक्चर्ड, मतलब पॉइंटेड होना चाहिए वो और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, मतलब एक ढांचे में ढला होना चाहिए, सांचे में जैसे ढलता है, मतलब एक कैसे ऐसे लिखना है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे स्टार्टिंग, कैसे एंड लिखना है, पंक्चुएशन भी होना चाहिए, कहाँ रुकना है, कहाँ साइन देना है आपको, है ना। और उसकी भाषा कैसे होनी चाहिए, उसी केयरफुल लिखना है, उसकी लैंग्वेज कैसे, वर्ड्स कैसे होने चाहिए, उसकी वो अंडरस्टैंडिंग हो, पढ़ने में आसान हो और समझ आए। पीपल आर मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू ए मैसेज दैट्स वेल पुट टुगेदर, पीपल आर मोर लाइकली, पीपल लोग ज़्यादा पसंद क्या करते हैं, टू रिस्पॉन्ड टू ए मैसेज दैट वेल पुट टुगेदर, जो वो मैसेज लेते हैं और आप उनको लाइक करते हैं और दे देते हैं मैसेज करना। ऑनलाइन हेट स्पीच इज़ ए बिग प्रॉब्लम, ऑनलाइन हेट स्पीच एक नफरत का भाषण जो होता है, जैसे बुरा भाषण होता है जो, है ना, वो बिग प्रॉब्लम होती है, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। इट ऑफन टारगेट्स माइनॉरिटीज़ एंड वनरेबल पीपल, जो निम्न जाति के लोग होते हैं या माइनॉरिटीज़ के अंदर आते हैं, उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल करना बुरा माना जाता है। इफ़ यू सी हेट कमेंट्स, अगर आप गलत कमेंट्स, नफरत के कमेंट्स या गलत कमेंट्स कोई मतलब
ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स आप देखते हो, पढ़ते हो, है ना, तो क्या होता है, रिपोर्ट दैम टू द साइट, आप साइट को रिपोर्ट कीजिए। यू कैन रिपोर्ट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया के ऊपर भी पोस्ट कर सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आप उसको इसके खिलाफ भी जाना है, अपनी तरफ से अच्छा लिखना भी है, और अगर गलत पढ़ते हो तो उसके खिलाफ आपको पोस्ट भी करना है ना, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई भी अगला भी गलत पोस्ट इस्तेमाल करे और कोई उसको पढ़े। तो इसके लिए आपको गलत के खिलाफ जाना है उस साइट पर, या उसी पोस्ट के नीचे आपको अपना कमेंट भी देना है कि ये ऐसा मतलब नहीं लिखना चाहिए, या क्या आपने गलत लिखा है, तो उसके खिलाफ ही आपको लिखना है। कंपनीज शुड रिमूव इलीगल कंटेंट, पब्लिक कंपनीज क्या करना चाहिए कि इलीगल जो होते हैं, जो अनैतिक होते हैं, जो कंटेंट्स वगैरह, उनको हटा देना चाहिए विद इन अ डे, एक डे के अंदर। यू कैन ऑल्सो टॉक टू द पर्सन पोस्टिंग हेट, यू कैन ऑल्सो टॉक टू द पर्सन पोस्टिंग हेट, जो हेट पोस्टिंग कर रहा है उससे आपको बात करनी चाहिए, या बात कर सकते हैं आप उससे, है ना। आस्क फॉर प्रूफ एंड स्टैंड अगेंस्ट हेट, आस्क फॉर प्रूफ, आप उससे सबूत मांगिए, है ना, आप उससे प्रमाण मांगिए कि किस बेस पे आप यहाँ पे उसने आप ऐसा पोस्ट किया है, एंड स्टैंड अगेंस्ट हेट, और उसके खिलाफ आप हेट के खिलाफ आप स्टैंड होइए। मतलब आपके खिलाफ किसी ने कुछ लिखा है तो आप उसके लिए स्टैंड लीजिए, पोस्ट कीजिए, उसके बारे में पूछिए, उससे बात कीजिए, साइड को बोलिए, और साइड को चाहिए कि उससे हटा दें, आप उसके खिलाफ खड़े होइए। कीप थिंग्स पॉजिटिव एंड डोंट हेट बैक, कीप थिंग्स पॉजिटिव, हमेशा अच्छी सकारात्मक सोचिए आप हमेशा उसके लिए, एंड नॉट हेट बैक ना, और आपको वापस हेट बैक नहीं करना है, आपको लिखा आपने उसको लिख दिया नहीं, और यू वुड गेट इन ट्रबल, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं। देखिए आप किसी को या कोई आप पोस्ट करता है, आपने भी की, फिर वो करता है, फिर आपने भी की, तो बढ़ता जाएगा। तो उसको ख़त्म करने के लिए टू मेक इट थोरली एंड, क्या करना है आपको किसके खिलाफ जाना है और उसे ख़त्म करना है। साइड को बोलिए, बात कर रही है, चाहे उसके नीचे पोस्ट लिखिए कि आप प्रमाण दीजिए, है ना, आप प्रमाण मांगिए, ताकि वो वहीं ख़त्म हो जाए। आपको बहस में नहीं पढ़ना, आपको आर्ग्यूमेंट में पढ़ना, आपको उसको आगे लेकर नहीं जाना है, आपको उसको वहीं रोकना है। रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी, आपको अदर्स की, जो और लोगों की प्राइवेसी है, उसे रिस्पेक्ट करनी है, उसके सम्मान करना है। आप किसी को भी एक्सपोज नहीं कर सकते हैं मल्टीमीडिया पर, बोथ ऑनलाइन एंड एट वर्क, है ना। रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी बोथ ऑनलाइन, औरों के प्राइवेसी का सम्मान कीजिए ऑनलाइन पर भी एंड वर्क, काम पर भी। डोंट शेयर इंफॉर्मेशन विदाउट परमिशन फ्रॉम द पर्सन हु गेव इट टू यू, जिसने आपको सूचना दी है या कोई बात शेयर की है, उसकी सहमति के बिना आप इसे किसी और से शेयर आपको नहीं करना है। वैन ईमेलिंग मैनी पीपल, जहाँ के इतने लोग ईमेलिंग करते हैं, यूज़ BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी इंस्टेड ऑफ CC कार्बन कॉपी टू कीप एवरीवन्स ईमेल एड्रेस प्राइवेट। ईमेल एड्रेस प्राइवेट रखने के लिए आपको BCC का प्रयोग करना चाहिए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का, ना कि कार्बन कॉपी का। ब्लाइंड कॉपी का क्या होता है कि कॉपी होती है लेकिन वो ब्लाइंड होती है, वो दिखती नहीं है, ब्लाइंड हो जाती है, तो उससे आपको अगले की प्राइवेसी का आप ख्याल रख सकते हैं, उसे आप छिपा सकते हैं ताकि कोई और उसका मिसयूज़ ना करे। क्योंकि आप भी यही चाहते हैं ना कि हमें कोई हमारा कोई एक्सपोज ना करे, तो आपको भी किसी को एक्सपोज नहीं करना है। ऑल्सो गेट रेस्ट प्राइवेट, ऑल्सो गेट consent from all public, also get consent from all people in a photo or video before posting। ऑल्सो इसके अलावा गेट consent लीजिए फ्रॉम ऑल पीपल, सब लोगों से लीजिए इन फोटो और वीडियो बिफोर पोस्टिंग इट, इसे पोस्ट करने से पहले, मतलब उनसे आप परमिशन नहीं लीजिए एक तरह की, इसे पोस्ट करने के लिए, शेयर करने के लिए, या बताने के लिए, पब्लिक करने के लिए, जैसे आप इसे परमिशन लीजिए। ऑलवेज योर सेल्फ वैन यू आर राइटिंग, है ना, जब आप लिख रहे होते हो तो योर सेल्फ बनिए, ऐसे सोच के लिखिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ। कमेंट्स और टॉकिंग टू अदर्स, किसी और के लिए आप कमेंट दे रहे हो या कुछ लिख रहे हो तो आपको हमेशा सोच के लिखना है कि आप क्या लिख रहे हो, है ना, क्योंकि आप मिसबिहेव नहीं चाहते हो, तो सेकंड पर्सन को भी आपको मिसबिहेव नहीं देना है, आपको अच्छे से बात करनी है और अच्छे तरह से लिखना है।
ऑन द इंटरनेट। हाइडिंग who you are is a big problem ऑनलाइन these days। अगर कुछ मतलब आज कुछ दिनों में आपकी प्रॉब्लम चल रही है तो आप उसे हाइड कर दीजिए। अगर अगले की प्रॉब्लम है सेकंड पर्सन की तो आप उससे परमिशन लिए बिना नहीं पोस्ट कर सकते। अगर आपकी परमिशन नहीं कोई है पोस्ट कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे हाइड कर सकते हैं ताकि कोई थर्ड पर्सन या कोई दूसरा पर्सन इसका मिसयूज़ ना करे।